राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे, बची शरण जो होए। आप लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि हमारे देश में जो भी नियम कायदे कानून बनते हैं वो विदेशों से बनते हैं। पता है, नोटबंदी हुई थी वो भी अमेरिका के इशारे पे हुई थी, जिसमें पूरी जनता को दिक्कत आ गई थी। वो सिर्फ हिला हिला के देखते हैं जनता जागरूक है या नहीं है। अभी वो आपस में बंटवारा कर रहे हैं, हाँ भाई पाकिस्तान तू ले ले, इंडिया तू ले ले, खालिस्तान तू ले ले, कजाकिस्तान तू ले ले, तालिबान तू ले ले। ऐसे बंटवारा चल रहा है ऊपर वाले देशों का, और हमारे वालों को कुछ पता ही नहीं है। उधर गुप्त मीटिंग आपको बताया था ना, अमेरिका और रशिया गुप्त मीटिंग कर चुके हैं। अगर हम तो रशिया से सस्ता तेल लेंगे तो हमारे ऊपर टैरिफ लगेगा 500%, लेकिन अमेरिका सब कुछ ले सकता है रशिया से। ये दो मापदंड क्यों है? क्यों नहीं हमारे वाला कोई कुछ बोल रहा है? अभी जो इन लोगों ने किया है वो सुनकर तो शायद पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी, खास करके अपने वालों के। चिंटू मिंटू तो कुछ करने के लायक है नहीं, ये सिर्फ बकवास करते रहते हैं पूरे दिन सोशल मीडिया पर। इनको यही नहीं पता कि ऊपर कौन से बंटवारे चल रहे हैं। सबसे बड़े कमाल की बात यह है कि हमारे वाला कोई कुछ बोलता उसको सुनता ही नहीं कोई, तवज्जो ही नहीं दी जाती। बताओ, अब जाएगा ना बांग्लादेश, होम बिरला को भेज दिया जाएगा, खुद नहीं जाएगा तो भेजा जाएगा। क्या करेगा वो जाके? नई सरकार बनी है, वो फिर शर्त लगा देंगे जैसे अमेरिका शर्तें लगाता है। लेकिन क्या करे, अपने वालों को फुर्सत ही नहीं कुछ सुनने की। हाँ भाई, मोदी के अंदर भक्त और चमचो थारे फूफा जी का ये पोर काला कारनामा बाहर लेकर दिखाया है। हमारे देश में जो नोटबंदी हुई थी ना, वो भी दूसरे देश के कहने तो हुई थी, अमेरिका के कहने तो हुई थी। इसका मतलब हमारा देश कोई और देश चलाना लग रहा है भाई हमारे। बिल्कुल, इसमें कौन सा है? इस भाई को शायद हो सकता है लेट पता लगा हो, इसमें कौन सी दो राय है? चलता है विदेशों के इशारे पे है। अमेरिका ने एक नक्शा जारी किया, पाकिस्तान के कहने से वो नक्शा हटा दिया, पाकिस्तान के कहने से वो नक्शा हटा दिया। बड़े कमाल की बात है, सुन लो। This map was as regards the map, yes, this map was put up at certain handles. We contacted the U.S. authorities. They realized that this map was illegal. पता लग गया? बोलो, ये पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं हमारे कहने से नक्शा हटा दिया। एक नक्शा और जारी हो रहा है, चाइना ने किया, अमेरिका ने भी किया, उसको हटवा दो ना, उसको भी हटवा दो। अभी रशिया और अमेरिका जो करने वाले हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा कबूलनामा कर लोगे ये किसी को नहीं पता था। ये तो किसी को पता ही नहीं था कि आप ऐसे कबूल कर लोगे। उससे गहरे रिश्तों का सनसनी सुन लो, खुद बोल रहे हैं। किसी पद पर नहीं था। हाँ, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। किसी भी पद पर नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब 29 स्टेट में दौरा कर आए थे अमेरिका की में। कहां से आया वो पैसा? माँ तो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। कभी सोचा अंध भक्तो इसके बारे में? कभी सोचा ही नहीं होगा। उधर अमेरिका रशिया ने गुप्त डील कर ली, वो भी तुम्हारे को नहीं पता होगा। वो आपस में बांट रहे हैं। अमेरिका बोल रहे हैं मेरे को ये दे दो, खालिस्तान दे दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाला दोनों नजर रख लूंगा मैं, क्योंकि वो चाइना के उसको रोकना चाहते हैं। अगर चाइना को रोकना है तो रशिया अमेरिका को साथ आना पड़ेगा। बड़े कमाल की बात है, इस न्यूज पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। और क्यों कर रहे हैं ये ऐसी ऐसी डील क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, क्योंकि डॉलर को मजबूत किया जाएगा। एक छोटी सी खबर आई थी, कभी सुनी थी क्या आपने? 1,28,000 करोड़ का सोना गायब हो गया। कहाँ गया किसी को पता है? वो सोना किसी ने निकाला और किसी ने चुपके से कहीं भेज दिया। तुम्हारे को इन चीजों से कोई मतलब होगा तभी ना। जब तक गोबर खाना छोड़ोगे नहीं तुम्हारी समझ में कुछ आएगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। क्या अमेरिका रशिया में होने वाली है सीक्रेट डील? रातों रात हो गए बड़े फैसले। बड़े कमाल की बात है भाई कि ये लोग डील करके हमारे वाले को कुछ पता नहीं है। ब्लूमबर्ग बहुत बढ़िया वो है, अखबार है, ये तो पता होगा ना, के मुताबिक इस प्रस्ताव में जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, तेल और महत्वपूर्ण कच्चे माल पर फोकस अमेरिका और रूस के बीच आर्थिक समझौते के 7 क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात रही पश्चिमी प्रतिबंधों और 2022 में स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम से हटाए जाने के बाद सालों तक डॉलर बेस्ड व्यापार से दूर रहने के बाद अब फिर से डॉलर बेस्ड व्यापार में एंट्री। मतलब रुपया गया पाताल लोक में, ये तुम्हारा समझ में आएगा नहीं। इस डील के बाद यह माना जा रहा है सोने चांदी जैसे सेफ निवेश से बिकावली हावी हो सकती है,
डॉलर के मजबूत होने से लोग सोने और चांदी को छोड़कर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, जिससे गोल्ड सिल्वर के रेट और ज्यादा गिरेंगे। तुम्हारे को पता है ये खेल ऊपर से खेले जाते हैं, तुम्हारे को इन चीजों का पता ही नहीं है। तुम्हारे को तो बस ये पता है, जब एक बंदा खुद बोल रहा है कि भाई जब मैं किसी पद पर भी नहीं था, 29 स्टेट अमेरिका की मैं घूम के आ गया था, और वहां पर ना क्लास दी जाती थी, तेरे को ऐसे नेतागिरी करनी है, ऐसे लोगों को उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है, तो बने बनाए थे, मॉडिफाइड थे, पहले से तैयार थे। बस 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 आ गया मां मानो, आ गया विश्व गुरु, आ गया मां मानो, वो दिमाग में बिठा दिया मां मानो। ये उसके लिए क्या बोल रहे हैं रे? Sushant, Serena, dramatic twist to the Panun assassination plot saga. What will be the immediate fallout? Well, that's the charge against him. Now, we don't know what exactly has transpired in the case. Whether this was part of a plea bargain, and in result, in exchange for a reduced sentence or something like that, that he has accepted his guilt. But clearly, he will be sentenced. There would be some evidence against him. And in the last, year and a half, 2 years that he's been in the custody. बड़े कमाल की बात है, यहाँ पर लगे हुए एक तरफ निखिल गुप्ता, दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल, तीसरी तरफ नए देश का निर्माण, चौथी तरफ NWO का लागू हो जाना, पांचवी तरफ जो AI में आगे कामयाब है वही आगे कामयाब है। अपने यहाँ जिसने AI टेक्निक इजाद की थी वो छोड़कर यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो गया, बोले यहाँ कोई फायदा नहीं है, बोला हो सकता है किसी दिन हमारे को भी बेच देगा। बताओ किस किस चीज से बचोगे? नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, एप्स्टीन फाइल में नाम आया था। जिस दलाई लामा का तुम यहाँ पे स्वागत करते हो और चाइना बार बार कहता है कि चाइना का भगोड़ा है, उस दलाई लामा का 169 बार नाम आया है एप्स्टीन फाइल में। नहीं तो वीडियो देख लो जो वायरल हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे के साथ क्या कर रहा है दलाई लामा, उसको वो तुम्हारे धर्म गुरु हो जाते हैं फिर। और कमाल की बात, अगर ये एप्स्टीन यहाँ इंडिया में होता ना तो अभी तक तो बहुत बड़ा नेता प्रधानमंत्री की दौड़ में होता, सबसे आगे ये प्रधानमंत्री बना देते इसको हमारे यहाँ पे, और बहुत बड़ा नेता हो जाता। ईडी CBI मिलकर सारी फाइलों को गायब कर देती। लेकिन चक्कर यह पड़ गया ना, फंसा अमेरिका का गया, और वो धीरे 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 करते हैं। अभी एक फाइल निकाली, 49 फाइल बाकी हैं, और वो अगला खुद बोल रहे हैं अमेरिका वाले कि मोगली का नाम है तकरीबन सभी फाइलों में। एक फाइल में थोड़ा सा नाम आया था, इनको चै चै पे करके जवाब देना मुश्किल हो गया था, बाकी फाइलों में और वीडियो आएंगे तब क्या होगा, हंगामा होगा फिर पूरा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सबूत मिटा दिए जाते, सब कुछ कर दिया जाता है। अनिल अंबानी का क्या किया जिसका एप्स्टीन फाइल में नाम है? हरदीप पुरी का इस्तीफा ले लिया? नहीं लेंगे, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। इस गंद को आगे किया जाएगा क्योंकि ये पगड़ी में सिर्फ फंसा रहा है, इसको आगे खड़ा कर देंगे। तुम्हारे को पता ही नहीं है चलते कहां से राजनीति। ब्रजभूषण को आज तक किया हो तो इसका हरदीप पुरी का करें। हो सकता है हरदीप पुरी के पास भी कोई फाइल हो मोगली की, इतना कम तो वो भी नहीं है राजनीति में, वो तो बहुत पहले से मिलता है एप्स्टीन से। एप्स्टीन के साथ मिला हुआ आदमी तो भाई पता नहीं कैसी कैसी फाइलें लेके मिलेगा, सबको पता है। लेकिन जिस दिन अमेरिका की रेंज में आ गए पूरी सूरी नकली 007, कोई तड़ी पार टकले पकले, सबका इलाज करेगा रे डोंटू साहब, खाड़ बांट देते हैं। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वो यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, अगर सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।